सर जी बोलिए। अरविंदो बोला सर, अरविंदो घोष। महर्षि अरविंदो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अरविंदो। अच्छा हिंदी में सर। बोलेंगे तो अरविंद बन जाएगा। वही अरविंदो घोष। ठीक है। आज हम पढ़ते हैं महर्षि अरविंद घोष या अरविंदो घोष जिसको बोला जाता है, उनके बारे में, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। श्री अरविंद घोष जी का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था, कोलकाता में, बंगाल में। ठीक है। इनके पिताजी जो थे कृष्णदास घोष थे, जो एक डॉक्टर थे। माता थी वो स्वर्णलता देवी थी। इनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी था। इन्होंने जो एक आश्रम की स्थापना की थी, उसके संस्थापक थे ये श्री अरविंद आश्रम। ठीक है। इनका जो दर्शन था इंटीग्रल योग था, जिसको पूर्ण योग भी बोला जाता है। ठीक है। इससे पहले जो था हमने पढ़ा था, जो स्वामी विवेकानंद जी ने जिस योग को लिखा था, क्या नाम था उसका? राजयोग। राजयोग जी। ठीक है। अगर आए आपके सामने आए क्वेश्चन राजयोग किसके द्वारा प्रतिपादित, तो वो स्वामी विवेकानंद को जाएगा। पूर्ण योग या इंटीग्रल योग किनके द्वारा लिखा गया, उसके रचनाकार कौन है, किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो महर्षि अरविंद घोष का नाम आएगा। ठीक है। आपके सामने ऐसे भी आ सकता है, 4 योगियों का जीवन परिचय नाम आ जाएगा और उनके द्वारा प्रतिपादित जो योग है, जो उन्होंने अनुभव किया है, या उनकी कोटेशन आ जा सकती है। ठीक है। कुछ भी आ सकता है। सही मिलान के मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से सही मिलान के ही आते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को पौंडीचेरी में। श्री अरविंद ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जुड़ना ही योग है। आप बता दीजिएगा स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था, योग किसको कहते हैं? उठो जागो तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये तो उन्होंने कोटेशन दी थी जी। ओके। सर, एक जीवन या कुछ घंटे में संक्षिप्त कर देना इनका माध्यम योग है। थोड़ा सा अच्छे से विवेकानंद के बताइए अनुसार इसको एक्सप्लेन करके। सर, इसमें ये बोला गया है कि सर योग जो है व्यक्ति के विकास को उसका हाँ। उसकी शरीर का शरीर सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटे में ही जो है कुछ घंटे में ही कर देना घंटे में ही शरीर के माध्यम से कर देना योग है, ऐसा बताया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा योग क्या है? लावी जी। सर एक तो दर्शन में तो उनका ये था, वेदों की ओर लौटो। और योग। उन्होंने 4 प्रकार का योग उन्होंने योग बताए भी थे। बताया। हाँ। हाँ जी, बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने योग की परिभाषा दी थी। भूल गए? हल्का सा स्टार्टिंग का बताइए, सब तो बता देंगे। वो हल्का सा ही है जी बस। सजगता का विज्ञान पे तो नहीं जा रहे आप? लावी जी। हाँ सर, सर यही है, सजगता का विज्ञानी योग है उनके, दयानंद जी के अनुसार। आप तो नोट्स बना रहे थे, पीछे रह जाओगे ऐसे तो। श्री अरविंद ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जुड़ना ही योग है। ये परिभाषाएं आप याद रखिएगा, और भी बायोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उनमें भी आएंगी, सब में अलग अलग आएंगी। सन 1879 ईस्वी में जब अरविंद 7 वर्ष के थे, तभी इनके पिता अपनी पत्नी व बच्चों सहित इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड के प्रसिद्ध शहर मैनचेस्टर में W.H. डेवर्ट कांग्रेगेशनल चर्च के पादरी थे,
जो कृष्ण दत्त इनके पिताजी थे उनके अच्छे मित्र थे। इसलिए द्रविड़ की जो पत्नी थी वो अरविंद के घर पर ही इतिहास, भूगोल, गणित आदि विषयों के साथ-साथ फ्रेंच, अंग्रेजी और लैटिन भाषा भी पढ़ाती थी महर्षि अरविंद घोष को। अरविंद ने 1884 से लेकर 1889 ईस्वी तक सेंट पॉल स्कूल लंदन में 5 वर्ष तक अध्ययन किया। यहाँ अरविंद ने प्रधानाध्यापक डॉक्टर वॉकर के नेतृत्व में ग्रीक भाषा का भी अध्ययन किया। इस दौरान अरविंद ने आईसीएस इंपीरियल सिविल सर्विस, जो आजकल ये जो हमारी सर्विस चलती है ना, यूपीएससी का एग्जाम होता है, आईपीएस, ठीक है, की परीक्षा में 11वां स्थान प्राप्त करके अपनी योग्यता को साबित कर दिखाया था। उस समय इंपीरियल सिविल सर्विस ब्रिटिश साम्राज्य की उच्च नागरिक सेवा के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। जैसे हमारी आज के समय में यूपीएससी है ना, ऐसे ही थी वो भी। और ये चाह नहीं रहे थे, लेकिन पापा के दबाव के कारण इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने एग्जाम को क्लियर किया था। वडोदरा गुजरात के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने रियासत की सेवा के लिए अरविंद को चयनित किया था। अरविंद जब बड़ौदा कॉलेज, जो अब महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, में फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर बन गए थे। वहां अरविंद ने कुछ समय तक वाइस प्रिंसिपल बना दिया गया था और बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन एवं मध्य प्रदेश के आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दौरान इनकी भेंट जो है लोकमान्य तिलक व बहन निवेदिता दी से भी हुई थी। ये हमें और कहीं पढ़ने में आए थे दोनों नाम, लोकमान्य तिलक और बहन निवेदिता। सर इनके में आया था विवेकानंद जी के जीवन परिचय में। ऐसी क्या चीज रह गई थी जिसको लोकमान्य तिलक ने पूरा किया था? सर उन्होंने जो एक स्लोगन दिया था ना विवेकानंद जी ने, सर याद नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इनको आगे ये लोकमान्य तिलक जी लेके गए थे उस स्लोगन को। बताइए सौरभ जी, वो क्या स्लोगन था अर्जुन जी? स्वराज के लिए बोले थे क्या? उठो स्वराज। नहीं, स्वराज की और लौटो, ऐसा था। नहीं, वो वेद के सब लौटो तो स्वामी दयानंद ने दिया, ये स्वराज के लिए बोले थे। बोलिए बोलिए बोलिए, पास में ही है आप। स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। स्वराज्य आंदोलन चला था, जी सर। ठीक है, जिसको बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे लेके गए थे। और उसको समझाते हुए मैंने ऐसे समझाया था आपको कि हर साल जो विदेशी वस्त्र होते थे उनकी होलिका जलती थी। हर साल होली पे विदेशी वस्त्रों को जलाया जाता था, जो भी बाहर के ब्रांड होते थे उनको जलाया जाता था, ठीक है। बहन निवेदिता कौन थी, आप जानते हैं इनके बारे में? ये सर इनका जो नाम था वो एलिजाबेथ नोबेल था, और बस ठीक है, हाँ, ये ठीक है, आयरलैंड ठीक से है, थे। ठीक है। सन 1901 ईस्वी में 28 वर्ष की उम्र में अरविंद जी का विवाह रांची तत्कालीन बिहार के निवासी श्री गोपाल चंद्र घोष की बेटी मृणालिनी देवी से हो गया था। लेकिन 1928 ईस्वी में पौंडीचेरी में इन्फ्लुएंजा महामारी से मृणालिनी देवी का देहांत हो गया था और इसके पश्चात अरविंद ने पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर गहन योग साधना के लिए अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया। सन 1906 ईस्वी से ही अरविंद दादा भाई नारोजी के नेतृत्व में भारतीय आंदोलन में भाग लेने लग गए थे। सन 1907-8 ईस्वी में अरविंद जी ने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर भारत के अनेक राज्यों की यात्राएं की। अरविंद ने कर्म योगिनी अंग्रेजी भाषा में और धर्म बंगाली भाषा में 2 पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया। 2 पुस्तकों के नाम है, एक कर्म योगिनी है और दूसरा धर्म है। धर्म बंगाली भाषा में थी, कर्म योगिनी जो है अंग्रेजी भाषा में थी। दोनों पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया है। इसके अलावा अरविंद ने बांग्ला पत्रिका सुप्रभात में कई लेख लिखे।
ठीक है, इनकी एक पत्रिका भी आती थी जिसका सुप्रभात नाम होता था। 4 अप्रैल 1910 ईस्वी को अरविंद कोलकाता चंदर नगर छोड़कर पांडिचेरी चले गए थे। पांडिचेरी में ही श्री अरविंद ने अपना आश्रम का निर्माण किया और ध्यान योग साधना में लीन रहे। इनका योग की परिभाषा क्या थी, आप बताएंगे? अर्जुन जी, आप बताइए, आपने पढ़ी अभी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, इन्होंने योग की परिभाषा दी थी, क्या थी वो? सर इन्होंने ये कहा था कि जोड़ना, मतलब अपने आप से जुड़ना हाँ, अपने आप से जुड़ना ही योग है। योग है। ध्यान हाँ। योग साधना में लीन रहने लग गए। अरविंद 1914 ईस्वी में आश्रम में नियमित योग प्राणायाम का अभ्यास करने लगे और स्वामी ब्रह्मानंद के शिष्य बाबाजी देवधर इंजीनियर के सानिध्य में करते थे। योग प्राणायाम का अभ्यास स्वामी ब्रह्मानंद जी के शिष्य थे बाबाजी देवधर इंजीनियर। इनका नाम आएगा आपके सामने, ये बाबाजी कौन थे, इनके सानिध्य में कार्य करते थे। अरविंद ने सन 1924 ईस्वी के बाद दर्शन, ये तीसरी पुस्तक आ गई एक और, दर्शन पर मासिक पत्रिका आर्य शुरू की थी। सन 1926 से 1938 तक पूरे 12 वर्ष तक अरविंद जी गहरी मौन साधना और ध्यान में लीन रहे। इसके बाद 38 से 50 तक मौन साधना का दूसरा चरण भी श्री अरविंद जी का 12 वर्ष का रहा। इस दौरान सेवक चंपकलाल और श्री माही अरविंद जी से मिल सकते थे। अन्य सभी का अरविंद जी के कमरे में प्रवेश निषेध था, जाना बंद था। जब ये मौन साधना करे थे उन दौरान महर्षि अरविंद जी का विश्वास यह था कि सांसारिक दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। महर्षि अरविंद ने बताया था कि योग से ही सुप्त चेतना को जागरण सुख चेतना का जागरण हो सकता है। योग के द्वारा व्यक्ति सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बना सकता है। 5 दिसंबर 1950 ईस्वी को श्री अरविंद भौतिक शरीर को छोड़कर सदा सदा के लिए पंच तत्वों में लीन हो गए थे और हमारे सामने उनकी कुछ रचनाएं रह गई थी जिनको हम अभी पढ़ेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी यौगिक दर्शन एवं स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान की प्रशंसा की थी। यहाँ एक और नाम निकल के आता है, हमने ऊपर पढ़ा था, एक श्री माँ थी, एक चंपकलाल थे। ये दो थे जो मौन साधना के दौरान इनसे मिल सकते थे, चंपकलाल और श्री माँ। तो श्री माँ कौन है, उस नाम को पढ़ते हैं हम। मीरा अल्फस्सा को ही श्री माँ भी कहा जाता था। इनके नाम कुछ थे, जब ये इनके शिष्य बनी, जब ये भारत में रहने लगे तो फिर इनका यहाँ का जो हिंदू नाम है वो भारतीय दर्शन के हिसाब से या सनातन धर्म के हिसाब से इनके नाम रखे गए। जैसे मीरा अल्फस्सा ये है, थोड़ा अलग नाम लगता है तो इसको श्री माँ भी कहा जाने लग गया। मीरा अल्फस्सा जो थी अपने पति पॉल रिचार्ड के साथ सन 1914 ईस्वी में पौंडीचेरी अरविंद आश्रम में अध्यात्म एवं योग साधना के लिए पेरिस से भारत आई थी और इनका जन्म 21 फरवरी 1878 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। फिर बाद में ये यहीं रही, यहीं काम किया इन्होंने। श्री अरविंद जी का जो योग था, जिसको इंटीग्रल योगा भी बोलते हैं, पूर्ण योग भी बोलते हैं। पूर्ण योग को एकात्मक योग, इंटीग्रल योग, अलौकिक योग के नाम से भी जाना जाता है। आपके सामने प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, इंटीग्रल योग किनके द्वारा प्रतिपादित या उसका संबंध किन से है, ठीक है। महर्षि अरविंद ने पूर्ण योग का विस्तृत विवेचन मासिक पत्रिका आर्य में भी किया। ये हमने ऊपर पढ़ लिया, एक आर्य नाम की पत्रिका आती थी। इस पत्रिका में सिंथेसिस ऑफ योग शीर्षक से लगातार 6 वर्षों तक पूर्ण योग पर लेखमाला प्रकाशित होती रही। महर्षि अरविंद ने भक्ति योग, राजयोग, ध्यान योग और ज्ञान योग, ध्यान योग आदि के समरूप ऐसी योग विधि का प्रतिपादन किया जो मनुष्य को पूर्ण तत्व प्राप्त कराता है। श्री अरविंद जी का योग व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक था। श्री अरविंद जी का योग जो है व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक था। हमने जो लास्ट जीवनी पढ़ी थी पातंजलि योग दर्शन, उसको बता सकते हो वो किसका व्यवहारिक पक्ष है? सांख्य योग का। हाँ, सांख्य दर्शन जो है हमारा
सांख्य दर्शन का यूं का यूं व्यवहारिक पक्ष जो है वो पातंजलि योग दर्शन। सांख्य दर्शन का जो व्यवहारिक पक्ष है वो योग दर्शन है। वो इन बातों को प्रॉपर नहीं मानता है, पर योग दर्शन में अच्छे से बातें बताई गई हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वर की परिभाषा दी गई है और उसको विशेष पुरुष का दर्जा दिया है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, ठीक है। जबकि सांख्य दर्शन नहीं मानता इस चीजों को। उसमें 25 तत्व है और योग दर्शन में 26 तत्व है, लेकिन है यूं का यूं व्यवहारिक पक्ष। श्री अरविंद जी का योग जो है व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक है। महर्षि अरविंद की पूर्ण योग पद्धति की 3 मूल साधनाएं अथवा अभ्यास है, जिसको बोलते हैं अभिप्सा अर्थात अभिलाषा और परित्याग, और तीसरा है आदम उद्घाटन। इन तीनों को मिला के उसको बोलता है इंटीग्रल योग, पूर्ण योग भी बोलते हैं। पूर्ण योग को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्ण योग एक सर्वांग साधना प्रणाली है जिसमें सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित होता है। पूर्ण योग में पूर्ण शब्द यह सूचित करता है कि यह योग मानव को पूर्ण तत्व प्राप्त कराता है। तत्व हमने पढ़ा था, पातंजलि योग दर्शन में 26 तत्व है, सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। जहां से आता है फिर सारा पुरुष प्रकृति और फिर उससे सतरजतम हलचल पैदा होती है, फिर वहां से महत अहंकार ये सब चल के फिर सब कुछ बनता है, ठीक है। यह योग मानव को पूर्ण तत्व प्राप्त कराता है, अर्थात मानव को महामानव बनाता है। यह आत्मा के भीतर जीवन को पूर्ण तत्व प्रदान कराता है और उसे सार्थक बनाता है। इनके कुछ प्रमुख शिष्य हैं, उनमें से हैं एन.के. गुप्ता, अमल किरण, निरोध बरन, पवित्रा, ए.बी. पुरानी, डी.के. राय, सतप्रेम, इंदिरा सेन, चंपकलाल, और एक मेन नाम इनमें से छूट गया, उसको आप बताएंगे, अभी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। सर श्रीमा श्रीमा, श्रीमा उनका जो है पुराना नाम क्या था? मीरा अल्फासा अल्फसा, अल्फसा। ठीक है। हाँ। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो हमारे सामने रह गई। रचनाएं श्री अरविंद जी ने अंग्रेजी में, हमने पढ़ा था, कुछ अंग्रेजी में लिखी उन्होंने, कुछ बंगाली में, कुछ हिंदी में, तीनों भाषा में लेखन कार्य किया। और श्री अरविंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। द डिवाइन लाइफ, ऐसे भी नाम आ सकता है आपके सामने, द डिवाइन लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, और नीचे 4 राइटर के नाम दे देंगे, ठीक है। द सीक्रेट ऑफ द वेदास, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, ये पत्रिका चलती थी इनकी। द फ्यूचर पोएट्री, द ह्यूमन साइकिल, द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, एसे ऑन द गीता, ये बहुत अच्छी पुस्तक है इनकी। द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, एक सावित्री है, महाकाव्य है, और लेटर ऑन योग। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी और यहीं से इसकी समाप्ति होती है जीवन परिचय की। इनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 ईस्वी को, कलकत्ता में हुआ था। पिता का नाम कृष्णधन घोष था, माता का नाम श्रवणलता देवी था, पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था। इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी जिसका नाम था श्री अरविंद आश्रम। इनका योग था उसको इंटीग्रल योग कहते हैं, बोलते हैं। 5 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हो गई थी पांडिचेरी में, ठीक है। और इनके अनुसार जो योग है अपने आप से जुड़ना ही योग है। इन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की थी, ठीक है। सयाजीराव गार्ग, हाँ, उसके बाद इनको बुलाया गया था। ये वडोदरा गुजरात के राजा थे, ये अपने दौरे पे गए हुए थे, वहां इनको मिला, इनसे मिलन हुआ इनका, और फिर इन्होंने कहा कि आप यहाँ क्यों, आप वहां आइए, हमारे राजपाट को संभालिए। तो फिर ये इनके कहने पर आए थे, और यहाँ इन्होंने यूनिवर्सिटी जो है, जो पहले बड़ौदा कॉलेज था, अब जो हाल फिलहाल में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी है, उसमें फ्रांसीसी भाषा के प्रोफेसर लगे, फिर प्रिंसिपल बना दिया गया इन्होंने। और फिर क्योंकि ये बंगाल से थे, कलकत्ता से थे,
तो इन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, अपनी पूरी भूमिका निभाई। मृणालिनी देवी से इनका विवाह हुआ था, ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा बीमारी में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा इनको और वैराग्य भाव जागा और फिर ये अपना भक्ति में लीन हो गए। कर्म योगिनी, धर्म, सुप्रभात, ये कुछ इनकी लेख थे, चलते थे। और उसके बाद इन्होंने पांडिचेरी में पहुंच गए, वहां अरविंद आश्रम का इन्होंने निर्माण किया था 4 अप्रैल 1910 को, ठीक है। एक और दर्शन था 1914 में, दर्शन मासिक पत्रिका आर्य भी शुरू की थी इन्होंने। और चंपकलाल और श्रीमा, इन्होंने 2 बार मौन साधना की थी, 1926 से 38 तक और 38 से 50 तक, ठीक है। 12-12 वर्ष के 2 इन्होंने मौन साधनाएं की थी। मीरा अल्फसा के बारे में आप पढ़ लेना, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। और इंटरगल योग जो है 3 इसके टाइप हैं, अभिप्सा या अभिलाषा, परित्याग और आदम उद्घाटन, ठीक है। कुछ प्रमुख शिष्य हैं, कुछ रचनाएं हैं, रचनाएं आप ध्यान से याद कर लेना। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, कुछ समझ में नहीं आया हो। जी सर सौरभ जी, हरगुन जी, हाँ जी बोलिए।